नमस्कार दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो हमारा इतिहास के भाग 2 में हमने वैदिक काल का अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम महाजनपद काल पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और वैदिक काल के समापन के बाद 600 ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व भारत में एक नया युग आया, महाजनपद काल। यह समय राजनीतिक और धार्मिक क्रांतियों का था। इस दौरान 16 महाजनपदों का विकास हुआ और बौद्ध तथा जैन धर्म जैसे नए विचारों ने समाज को गहराई से प्रभावित किया। इस काल में राजतंत्र से गणराज्य तक का सफर, युद्धों, व्यापार और दर्शन की नई लहर देखने को मिली। आइए इस रोमांचक युग की विस्तृत कहानी जानते हैं। वैदिक काल के छोटे छोटे राज्य अब शक्तिशाली महाजनपदों में बदलने लगे। महाजनपद का अर्थ है बड़े राज्य। प्राचीन भारत में महाजनपद एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई थी, जो वैदिक काल के उत्तरार्ध में विकसित हुई थी। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 प्रमुख महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये महाजनपद समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के विकास में अहम भूमिका निभाते थे। अब हम इन 16 महाजनपदों का विस्तृत वर्णन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। महाजनपद का अर्थ। महाजनपद 2 शब्दों से मिलकर बना है। महा यानी बड़ा और जनपद यानी जनता का निवास स्थान या देश। इसका तात्पर्य है एक ऐसा भूभाग जहां पर एक संगठित समाज या राज्य की स्थापना हो चुकी हो। 16 प्रमुख महाजनपदों के नाम व उनका संक्षिप्त वर्णन। 1 अंग। राजधानी चंपा, वर्तमान क्षेत्र बिहार का भागलपुर इलाका धातुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। मगध ने बाद में इस पर अधिकार कर लिया था। 2 मगध। राजधानी राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र, वर्तमान बिहार। यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना और आगे चलकर मौर्य वंश की स्थापना यहीं से हुई। 3 वंशा वत्स। राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान इलाहाबाद, प्रयागराज क्षेत्र। यहाँ उद्यन नामक राजा हुआ करता था, जो एक महान विद्वान और कला प्रेमी था। 4 कौशल। राजधानी 3 वंशा वत्स। राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान इलाहाबाद। सात मल्ल। राजधानी कुशीनगर और पावा, वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। 8 वज्जी वृज्जी। राजधानी वैशाली, वर्तमान उत्तरी बिहार। यह एक गणराज्य था जिसमें कई कुलों की सहभागिता थी। महात्मा बुद्ध ने इसकी शासन प्रणाली की प्रशंसा की थी। 9 लिच्छवी। राजधानी वैशाली, वज्जी संघ का प्रमुख घटक, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण। 10 चेदी। राजधानी शुक्तिमती, वर्तमान मध्य प्रदेश। महाभारत काल में शिशुपाल यहाँ का राजा था। 11 अवंती। राजधानी उज्जैनी और महिष्मती, वर्तमान मध्य प्रदेश, पश्चिम भारत का शक्तिशाली राज्य। बाद में यह मगध साम्राज्य का हिस्सा बना। 12 गंधार। राजधानी तक्षशिला, वर्तमान पाकिस्तान का रावलपिंडी और पेशावर क्षेत्र। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था।
कंबोज और गंधार भारत की पश्चिमी सीमा की रक्षा करते थे। 13 कंबोज राजधानी अज्ञात, वर्तमान काबुल और गांधार क्षेत्र। ये लोग युद्धकला में दक्ष थे और घुड़सवारी में माहिर थे। 14 सुरसेन राजधानी मथुरा, वर्तमान उत्तर प्रदेश, कृष्ण और यदुवंश से जुड़ा हुआ बौद्ध धर्म का भी केंद्र था। 15 अश्मक राजधानी पोतन, वर्तमान महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। 16 मत्स्य राजधानी विराटनगर, वर्तमान राजस्थान का अलवर और जयपुर क्षेत्र, महाभारत काल में राजा विराट का राज्य था। महाजनपदों की विशेषताएं। कुछ महाजनपद राजशाही थे, जैसे मगध, कौशल, तो कुछ गणराज्य, जैसे लिच्छवी, मल्ल। इनमें एक संगठित प्रशासन और कर व्यवस्था थी। बौद्ध और जैन धर्म के विकास में इनकी भूमिका अहम रही। इनमें से मगध ने धीरे धीरे बाकी महाजनपदों को अपने अधीन कर एक साम्राज्य की नींव रखी। मगध, कौशल और वत्स सबसे शक्तिशाली महाजनपद बने और इनके बीच अक्सर युद्ध होते थे। लेकिन आखिरकार मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। इसमें गंगा नदी के किनारे उपजाऊ भूमि थी, जिससे कृषि बहुत विकसित हुई। यहाँ लोहे की प्रचुर मात्रा थी, जिससे मजबूत हथियार बनाए गए। मगध के शासकों ने राजनीतिक कुशलता और सैन्य शक्ति का उपयोग किया। एक बिंबिसार, हर्यंक वंश का संस्थापक। राज्य मगध, राजधानी राजगृह, राजगिर, राज्याभिषेक लगभग 544 ईपू। विशेष पहचान, मगध साम्राज्य की नींव रखने वाला पहला शक्तिशाली शासक। बिंबिसार ने राजनैतिक विवाह नीति अपनाकर राज्य का विस्तार किया। कौशल की राजकुमारी प्रसेनजित की बहन से विवाह, जिससे कौशल और काशी पर प्रभाव बना। लिच्छवी कन्या से विवाह, इस विवाह से वज्जी संघ से अच्छे संबंध बने। मद्र देश की राजकुमारी से विवाह। बिंबिसार ने अंग देश, राजधानी चंपा, पर आक्रमण कर उसे मगध में मिला लिया। अंग का अधिपति राजा ब्रह्मदत्त पराजित किया गया। इससे मगध का व्यापारिक और भौगोलिक महत्व बढ़ गया। गंगा नदी के मार्ग पर अधिकार। बिंबिसार ने एक संगठित प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। राजगृह को एक मजबूत राजधानी बनाया। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन था। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार किया और उन्हें बाम्बसाराराम विहार उपहार में दिया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर से भी उसका संपर्क था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने सत्ता पाने की लालसा में कर दी थी। 2 अजातशत्रु। पिता बिंबिसार वंश, हर्यंक वंश, राज्याभिषेक लगभग 492 ईपू। राजधानी राजगृह, काल 492-460 ईपू। लगभग धार्मिक झुकाव बौद्ध धर्म की ओर। अजातशत्रु ने सत्ता की लालसा में अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। कहा जाता है कि उसने अपने पिता को कैद कर भूख से मरने के लिए छोड़ दिया, जबकि कुछ ग्रंथों में वध कर देने का उल्लेख है। यह इतिहास की क्रूरतम सत्ता संघर्ष की घटनाओं में गिनी जाती है। वैशाली का वज्जी संघ, लिच्छवी, एक शक्तिशाली गणराज्य था। अजातशत्रु ने इसे जीतने के लिए दीर्घकालीन युद्ध, लगभग 16 वर्षों तक लड़ा। उसने महाशिलाकंटक यंत्र नामक यंत्र का प्रयोग किया, जो एक प्रकार का युद्धास्त्र था। अंत में गुप्तचरों और कूटनीति के माध्यम से उसने लिच्छवियों को पराजित कर दिया। बिंबिसार ने काशी को कौशल से दहेज में पाया था, लेकिन बिंबिसार की हत्या के बाद कौशल ने काशी को वापस ले लिया। अजातशत्रु ने कौशल पर चढ़ाई की, अंततः कौशल ने काशी लौटाया। अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम की नींव रखी,
जो आगे चलकर पाटलिपुत्र बना। यह बाद में मौर्य वंश की राजधानी भी बनी। अजातशत्रु ने प्रारंभ में महावीर जैन की शिक्षाएं भी सुनी, परंतु बाद में वह महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण लगभग 483 ईपू के बाद प्रथम बौद्ध संगीति काउंसिल राजगृह में अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित हुई। अजातशत्रु का शासनकाल बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण था। उसने सन्यासियों, भिक्षुओं और मठों को संरक्षण दिया। उसकी मृत्यु के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसके पुत्र उदयन ने शासन संभाला। 3 महापद्म नंद, नंद वंश। नंद वंश, राज्य मगध, राजधानी पाटलिपुत्र, समयकाल लगभग 4वीं शताब्दी ईपू। उपाधि एकराट, सर्व क्षत्रांतक, अधर्म विजयी, माता शूद्र महिला, इसलिए उसे शूद्र वंशीय कहा गया। पिता संभवतः अंतिम शिशुनाग शासक। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम राजा को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ली। उसने एक नए वंश नंद वंश की स्थापना की, जो भारत का पहला शूद्र वंश माना जाता है। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद ने कई क्षत्रिय राजवंशों को समाप्त किया, जिनमें शामिल थे इक्ष्वाकु, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, अश्मक, है विटिहोत्र। इस कारण उसे सर्वक्षत्रांतक की उपाधि दी गई। उसने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण के कुछ हिस्सों तक अपना साम्राज्य फैलाया। नर्मदा नदी तक दक्षिण भारत में उसकी सत्ता मानी जाती है। नंदों के बारे में कहा जाता है कि उनके पास असीमित धन था। हजारों हाथियों पर स्वर्ण मुद्राएं लादी जाती थी, ऐसा विवरण मिलता है। वे एक प्रबल कर प्रणाली और सख्त प्रशासन के लिए जाने जाते थे। विशाल सेना का निर्माण किया, जिसमें 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ, 3,000 युद्ध हाथी। यही सेना बाद में चाणक्य के लिए चुनौती बनी जब वह चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता में लाना चाहते थे। प्रथम महासाम्राज्य का निर्माता, उसने राजनीतिक एकता और शक्ति का केंद्रीकरण कर दिखाया कि एक सामान्य वर्ग से आया शासक भी भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता है। उसकी शक्ति और अहंकार ही उसके पतन का कारण बना, जब चाणक्य ने प्रतिशोध में चंद्रगुप्त को खड़ा किया। महापद्म नंद के बाद उसके 8 या 9 पुत्रों ने शासन किया। कुछ मतों के अनुसार धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने हटाकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। बौद्ध और जैन धर्म का उदय 600 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय भारत में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक असंतुलन का काल था। यह वह समय था जब लोग वैदिक कर्मकांड, जातिवाद और ब्राह्मणों के अत्यधिक प्रभाव से परेशान थे। ऐसे में एक सरल, तर्कसंगत और नैतिक धर्म की आवश्यकता महसूस हुई। यही था बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। जन्म 563 ईपू, लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल। जन्म नाम सिद्धार्थ, कुल शाक्य, राजकुमार। पिता राजा शुद्धोधन, माता महामाया, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में बोधगया में, उपदेश की शुरुआत सारनाथ में, धर्मचक्र प्रवर्तन, निर्वाण 483 ईपू, कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश, प्रवर्तन। बौद्ध धर्म का प्रसार। अजातशत्रु बुद्ध के समय में शासन किया। प्रथम संगीति करवाई। बिंबिसार बुद्ध का समकालीन, बौद्ध धर्म का समर्थक। अशोक महान बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया। भारत से बाहर, श्रीलंका, एशिया तक प्रचार। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। 1 दुहक है, जीवन में दुहक अवश्य है। 2 दुहक का कारण तृष्णा है, इच्छाएं दुहक का मूल है। 3 दुहक का अंत संभव है।
तृष्णा को समाप्त करके 4 दुहक से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग एटफोल्ड पाथ 1, सम्यक दृष्टि 2, सम्यक संकल्प 3, सम्यक वाणी 4, सम्यक कर्म 5, सम्यक आजीविका 6, सम्यक प्रयास 7, सम्यक स्मृति 8, सम्यक समाधि। ये मार्ग व्यक्ति को निर्वाण मोक्ष की ओर ले जाते हैं। अन्य मुख्य शिक्षाएं: मध्यम मार्ग न अधिक कठोर तप, न अधिक भोग, अहिंसा, सभी जीवों के प्रति करुणा, आत्मा और ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना जाता, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास, सभी मनुष्य समान है, जातिवाद का विरोध। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रमुख साहित्य, विनय पिटक अनुशासन संबंधी नियम, सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश, अभिधम्म पिटक दर्शन और मनोविज्ञान। बौद्ध संगीति काउंसिल 1. प्रथम संगीति राजगृह अजातशत्रु के शासन में। 2. द्वितीय संगीति वैशाली। 3. तृतीय संगीति पाटलिपुत्र अशोक के समय। 4. चतुर्थ संगीति कुणाल कश्मीर में कनिष्क के समय। हिंदी में महायान और हीनयान का विभाजन हुआ। बौद्ध धर्म का प्रभाव, धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक जीवन की प्रेरणा, जातिवाद, यज्ञ बलि आदि की समाप्ति, शिक्षा केंद्रों की स्थापना, नालंदा, विक्रमशिला, मूर्तिकला, वास्तुकला, स्तूप निर्माण में योगदान। बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रसार, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, आज भी यह दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है। जैन धर्म का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, एक नैतिक और तपस्या प्रधान धर्म का जन्म। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म का उदय भी उस समय हुआ जब भारत में वैदिक धर्म के जटिल कर्मकांड, यज्ञ, जातिवाद और ब्राह्मण वर्चस्व से आम जनता असंतुष्ट थी। इस पृष्ठभूमि में श्रवण परंपरा के भीतर एक मजबूत आंदोलन उभरा, जैन धर्म, जो अहिंसा, तप और स्वनियंत्रण पर आधारित था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जन्म 599 ईपू, कुंडग्राम, बिहार, वंश क्षत्रिय, ज्ञात्रिक कुल, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्र अनोज, ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में 12 वर्षों की तपस्या के बाद उपाधि जिन विजेता, महावीर, निर्वाण 527 ईपू, पावापुरी, बिहार। राजा चेदराज, अजातशत्रु, खारवेल, कलिंग, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासकों ने संरक्षण दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में अंतिम दिन बिताए। जैन धर्म का प्रभाव उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक फैला। व्यापारी वर्ग, शहरी समाज और राजाओं में इसकी लोकप्रियता बढ़ी। गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य भारत इसके प्रमुख केंद्र बने। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत 5 महाव्रत: 1. अहिंसा, किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना। 2. सत्य, सच्चाई बोलना। 3. अस्तेय, चोरी न करना। 4. ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम। 5. अपरिग्रह, संग्रह न करना, मोह त्याग। त्रिरत्न 1. सम्यक दर्शन, सही दृष्टिकोण 2। सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान 3। सम्यक चरित्र, सही आचरण, यही त्रिरत्न व्यक्ति को मोक्ष, कैवल्य की ओर ले जाते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म का साहित्य प्राकृत भाषा में रचित है। प्रमुख ग्रंथ: अगम, अनगास, कल्पसूत्र, भद्रबाहु द्वारा रचित, महावीर की जीवनी से संबंधित। जैन धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों में बंट गया। एक श्वेतांबर, सफेद वस्त्र पहनते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। 2 दिगंबर, नग्न रहते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, स्त्रियों के मोक्ष को असंभव मानते हैं। जैन धर्म की विशेष शिक्षाएं: अनेकांतवाद, सत्य एक नहीं, अनेक दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है।
स्यादवाद प्रत्येक कथन सापेक्ष है, शायद एक दृष्टिकोण से जीव और अजीव, संपूर्ण जगत जीव, प्राणी और अजीव, निर्जीव से बना है। कर्म सिद्धांत आत्मा पर कर्मों की परत चढ़ जाती है, जिससे बंधन होता है। मोक्ष, तपस्या और संयम से आत्मा कर्म से मुक्त होकर शुद्ध हो जाती है। जैन धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म का साहित्य प्राकृत भाषा में रचित है। प्रमुख ग्रंथ अगम, कल्पसूत्र, भद्रबाहु द्वारा रचित, महावीर की जीवनी से संबंधित। सांस्कृतिक योगदान, सुंदर जैन मंदिर, गुफाएं, एलोरा, श्रवणबेलगोला, तपस्या और संयम आधारित जीवन शैली, संस्कृत, प्राकृत और कन्नड़ भाषा साहित्य का विकास। जैन धर्म केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक नैतिक और दार्शनिक जीवन शैली है। यह मनुष्य को स्वनियंत्रण, करुणा और सत्य की खोज की ओर प्रेरित करता है। उसने भारतीय समाज में अहिंसा, समता और सत्य की भावना को मजबूत किया। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हम जल्दी ही अगले वीडियो में मिलते हैं।